कोई उनको फोर्स नहीं करता। तो अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल फ्रॉम चाइल्डहुड। यानी 200 रुपए का कोर्स भी अवेलेबल है और 10 रुपए, इनफैक्ट 10 रुपए का भी मैंने कोई ऐड देखा था, 2 रुपए में, 1 रुपए में डिजिटल मार्केटिंग हम कर लो। ये जो और 2-2 लाख के भी कोर्सेस अवेलेबल है। तो कौन भाई सा इफेक्टिव रहेगा, क्यों, किसको कौन सा यूज करना है, किसका यूज केस क्या है? बिकॉज बहुत सारी एडटेक कंपनीज ये 2-2 लाख के कोर्सेज भी करा रही है, गवर्नमेंट एंटिटीज भी ये फ्री में कोर्सेज करा रही है। एंड आप प्रोफेशनल, जब तक आप प्रोफेशनलिज्म में नहीं आओगे आप काम कहीं पे भी नहीं कर सकते। सही बात है, ये बात तो सही है। तो इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेरेंट्स, क्योंकि बाहर तो पेरेंट्स बोलते हैं कि अब तुमने कॉलेज स्कूल कर लिया कंप्लीट, तुमको खुद से ही कमाना है और खुद से ही खाना है। तो उनको भी पता है कि अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मैं खा नहीं पाऊंगा, और नहीं मैं पढ़ पाऊंगा तो मैं एट द एंड कहीं का भी नहीं रहूंगा। यहाँ पे क्या है, पिताजी दे रहे हैं पैसे, माता जी दे रही है पैसे। अगर पिताजी माता जी नहीं दे रहे तो दादा दादी चाचा चाची कोई ना कोई पैसे दे ही देगा। लेकिन मेरा काम यहाँ से नहीं तो यहाँ से घर से तो चल ही रहा है, तो चलने दो, कोई दिक्कत। हाँ, ये बात तो देखा मैंने। और ये जो आता है ना बिहेवियर कि अरे जान दो, काम कर लिया ले लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज क्या होता है, इनको क्या है कि बहुत सारे, सब हर किसी को तो नहीं बोल सकता, ठीक है, ऐसा हर लोग पर्सन ऐसा नहीं होते, पर काफी ऑडियंस ऐसी है कि यार घर वालों ने भेज दिया है, बोला कि सर 200 रुपए में मैं मंथली काम कर देगा आपका पूरा मैनेज, सब कुछ 200 में सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या हफ्ते में 200 रुपए में मेरे पास मस्त बंदा है, 200 रुपए में करके देता है। तो बोला कि पोस्ट देखा, सेम पोस्ट। अच्छा, बस लोगो और एड्रेस चेंज हो गया होगा, वो एड्रेस वगैरह। My name is Kaustubh Joshi. I am a digital marketer and working in digital marketing field from last 4 to 5 years. And मेरे साथ अंशुल राम सिंघानी है. He will give his introduction now. My name is Anshul Ram Singhani and I am your host and friend with Kaustubh Joshi. I am a digital marketer and I have my own digital agency. The dark secrets of digital marketing. कि बहुत लोग आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल भी आप कह लो, इन सबको कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग करनी है। बिकॉज एक प्रेशर भी है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से कि नहीं आपको टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहा था तो अभी वो बोल रहे हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आना ज़रूरी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको बताएगा कि ये आप ये कोर्स कर सकते हो तो 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, ठीक है। XYZ क्रिएटर्स आपको बोलेंगे कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग से इतना अर्निंग होता है। तो इस जब आफ्टर 2020 ये पूरा बूम आया डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आफ्टर द कोविड, तो बहुत नए प्लेयर्स भी आए, पुराने प्लेयर्स भी बहुत सारे थे, नए प्लेयर्स भी आए। और इसके कारण टू बी ऑनेस्ट मैं जरूर कहूँगा कि एक रेड ओशन टाइप हो चुका है पूरा डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो आज वही पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। टू यू अंशुल, मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे कि एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि कौन से डार्क साइड्स हैं इंस्टीट्यूट के, या जो एक कह लो कि जो फ्रॉड्स कैसे स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट करते हैं, और आपका क्या चैलेंजेस रहे और आपने कैसे राइट इंस्टीट्यूट चूज किया, वो आप मुझे बताओ। पहला चैलेंज था तो मेरे लिए कोचिंग ढूंढना। मैंने नेट पर सर्च किया, कई लोगों से पूछा, यानी जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटर है उनसे भी पूछा। तो उनका जवाब ये था कि पहले तुम रिसर्च करो। उन्होंने प्रॉपर कोचिंग कोई भी नहीं बताई, क्योंकि उन्होंने जहाँ से किया तो उनको भी पता था कि हमने गलत जगह से चली। राइट। उसके बाद मैंने अपनी रिसर्च करी 2020 जब पहला लॉकडाउन लगा था, क्योंकि पता था कि अब बूम आया है। और वो भी पता कैसे चला, एड से। यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे, लॉकडाउन में बैठे थे, जैसा कि मैं बैठा नहीं था, बट फिर भी लगता है ना कि आज ऐसी सिचुएशन है, कल कुछ और सिचुएशन होगी, तो टेक्नोलॉजी में कुछ असर करना पड़ेगा। एक सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है हर किसी को कि वो कि यार कल प्रोफेशनल, मेरा ट्रेडिशनल प्रोफेशनल है, कल चले नहीं चले, तो एक वो चीज रहती है। हाँ।
तो मैंने पहले तो 6 महीने कोचिंग ढूंढी, कोचिंग का कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने एक यूट्यूब पे देखा था वीडियो की डिजिटल गैरेज चलता है गूगल का, उस पर हम्म। डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, इंट्रोडक्शन टू द बेसिक नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बाय गूगल। हाँ। मैंने वो किया। वो मेरे को पता चला कि वो सिर्फ सिंपल से वीडियो है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, और वो हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट लेता है। वो टेस्ट में 80% आना जरूरी है, तभी वो सर्टिफिकेट देता है। हम्म। वहां से सर्टिफिकेट किया, फिर मैंने सोचा दैट इज नॉट इनफ। हम्म। फिर मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, वहां पे थोड़ा सा पता चला कि क्या क्या होता है एक्चुअल डिजिटल मार्केट, तो उससे थोड़ा नॉलेज मिला। फिर एक दिन मैंने, तब ट्रेंड चल रहा था टॉप 10 इंस्टीट्यूट, टॉप 10 मूवीज, टॉप 10 ये, क्योंकि हम्म। लोग फ्री बैठे थे लॉकडाउन में, तो टॉप 10 का क्रेज चालू हो गया था, ट्रेंडिंग था। राइट। तो मैंने ऐसे सर्च कर लिया कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट इन इंदौर, तो वहां पे पता चला, फिर वहां से ज्वाइन किया। ठीक है। सो बेसिकली मैं बता दूं कि कौस्तुभ जी और मैंने एक ही साइड, एक ही मैं यही इंस्टीट्यूट बोलने वाला था। हाँ, हमने दोनों ने ही एक ही इंस्टीट्यूट से करा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट हमारा कोर्स। हम उस टॉपिक पे भी आएंगे कि हाँ, हमने कौन से इंस्टीट्यूट से करा था, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उस पॉइंट पे। सो पहले ये एक और चीज़ मैंने देखा कि वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि हाँ 200 रुपये का कोर्स भी अवेलेबल है और 10 रुपये, इनफैक्ट 10 रुपये का भी मैंने कोई ऐड देखा था, 2 रुपये में, 1 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग हम कर लो। ये जो और 2-2 लाख के भी कोर्सेज अवेलेबल है, तो कौन भाई। सा इफेक्टिव रहेगा, क्यों, किसको कौन सा यूज़ करना है, किसका यूज़ केस क्या है? बिकॉज बहुत सारी एडटेक कंपनीज ये 2-2 लाख के कोर्सेज भी करा रही है, गवर्नमेंट एंटिटीज भी ये फ्री में कोर्सेज करा रही है, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट भी जो डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं। सो क्या फ़र्क है और किसको क्या चूज़ करना चाहिए? एक बार मैं, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे। फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है। और जब मैंने टॉप 10 सर्च किया था, तो यू वुड बिलीव मेरे को 1 रुपए में भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले आया था। हाँ, आते हैं ऑब्वियसली। ये एड्स तो मैंने देखा है कि रोज कुछ ना कुछ ऐड दिखेगा जिसके अंदर कोई बोल रहा है कि 299 में हो गया, 1 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग, और इनफैक्ट वो सर्टिफिकेट भी कोई फर्जी सर्टिफिकेट दे देंगे। वो चीज़ मैंने भी देखी है। हाँ, दे आर नॉन अप्रूव्ड हाँ। थिंग्स। दूसरी बात, अपग्रेड का जब मैंने ऑप्शन देखा, अपग्रेड भी बहुत ट्रेंड में था तब, हम्म। क्योंकि लॉकडाउन हो गया था और लोगों को प्रमोशंस नहीं मिल रहे थे। तो अपग्रेड पे भी मैंने 500 रुपए से लेकर 50,000 पाउंड समथिंग का देखा था। हम्म। वो, ये बात अलग है कि वो बिल्कुल बैचलर्स डिग्री था, 4 साल का कोर्स, और उसमें आपको टूल्स फ्री दे रहे थे वो 5 साल। अच्छा। यानी 4 साल का कोर्स ठीक है, उसके बाद 1 साल टूल यूज करने के लिए और फ्री। तो दैट वाज ग्रेट, बट 50,000 पाउंड भी बहुत ज्यादा। हाँ, सही है। और ये है कि मेन पॉइंट ये रहेगा कि ये जो फ्रॉड से बचना जरूरी है, बिकॉज जो 299 में जो कोई कोर्स दे रहा है, 1 रुपये में कोर्स दे रहा है, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सरासर फ्रॉड है। वो आपको यूडीमी के जो क्रैक्ड कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी टेलीग्राम पे होते हैं, जो यूडीमी का फ्री वीडियोस जो कोर्सेज होते हैं 500-500 वाले, उसको भी फ्री में डाउनलोड करके आपको दे देंगे। कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उससे, एंड आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, पर यू आर नॉट गेटिंग टू एक एक्सपोजर जो आपको मिलना चाहिए। जो इंस्टीट्यूट आप क्यों ज्वाइन करते हो कि एक एक्सपोजर मिलता है आपको, इंडस्ट्री में एक पुश मिलता है कि आप इंट्रोड्यूस, आपके ट्रेनर्स हो गए, आपका जो आपकी जो इंस्टीट्यूट है आपको नए नए कंपनीज में आपको प्लेसमेंट के लिए भेजेंगे। तो एक्सपोजर जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो ये 200, 300, 500 वाले कोर्सेज नहीं करने वाले, ठीक है। जिसको करना रहता है वो कैसे भी कर लेगा, एक वो चीज़ है। पर सिंपल कहने सी की बात बात ये है कि आप इन लोगों के से फंसो मत। ये बहुत आपको मतलब एक बता देंगे कि 299 सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, पैकेजेस मिलेंगे, जो मेनली तो फ्रॉड होते हैं। 300 रुपया भरोगे, पानी में पैसा डालना जिससे है वो चीज़। और कोर्स कोई सिलेक्ट कर रहे हो, तो जैसे अंशुल ने और मैंने कोर्स सिलेक्ट करा था, वो करा था हमने डिजिटल गुरुकुल से।
सो रीज़न बीइंग क्या था कि हमने डिजिटल गुरुकुल को चूज क्यों किया, बिकॉज उनका करिकुलम हर बार अपडेट होता था। मेन पॉइंट Yep. ये है अभी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब आपने किया था तब आपके इसमें ब्लू टिक वेरिफिकेशन था, था। एक कोई टॉपिक था जो नहीं था, हाँ। क्योंकि मैंने एक पुराना ब्रोशर देखा था, हम्म मेरे इसमें वो टॉपिक था। प्लस हम्म मेरे करिकुलम में क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज क्या होता है उसके बारे में नहीं था, हम्म बट हमको स्टिल पढ़ाया क्योंकि वो स्टार्ट हो गया था। यानी अप्रैल में क्रिप्टो का बहुत बूम आ गया था, राइट राइट। क्योंकि बिटकॉइन वाज एट 50 लाख। एब्सोल्युटली राइट। तो यही चीज़ होती है, इससे कि हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या करा, मिड कोर्स में भी कुछ कुछ नए नए टॉपिक इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि उस टाइम पे क्रिप्टो मार्केटिंग, एनएफटी का मार्केटिंग, और क्रिप्टोज और एनएफटी का मार्केटिंग 99% नहीं 110% ही सिर्फ डिजिटल पे हो सकता है। ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग अवेलेबल ही नहीं है इंडस्ट्री में। तो एक एडवांटेज होता है हर डिजिटल मार्केटर के पास कि इस इंडस्ट्री में जाना। सो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको वो चीज़ सिखाया। मतलब मैं तो काफ़ी पहले एक हो चुका था कंप्लीशन, अंशुल को उन्होंने जरूर सिखाया था। एंड दे कीप अपडेटिंग द कोर्स करिकुलम। सो आपको भी ऐसा है, जब सिलेक्शन करना है तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आपको सिलेक्शन करना है कोर्सेज इन इंस्टीट्यूट का, उनका करिकुलम चेक करो, ठीक है। सिर्फ और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेन आजकल ये मेन वो चलता है कि सर्टिफिकेशन, गूगल का फ्री सर्टिफिकेशन हो गया, हबस्पॉट का सर्टिफिकेशन, तो उसके बारे में बताना कि क्या वो यूजफुल रहता है या नहीं रहता है इन टाइप ऑफ प्लेसमेंट और पिचिंग द क्लाइंट एज वेल। मैंने अभी तक 4 इंटरव्यूज दिए, गूगल सर्टिफिकेशन कोई भी नहीं कि आपके पास है कि नहीं। आप वो डायरेक्ट पूछते हैं कि आपको रन करना आती है, आप बोलोगे हाँ। वो डायरेक्ट जब आप एड क्रिएट करते हो ना, उसमें एक आध क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अगर अपन ये करते हैं तो कौन सी एड रन हो, या फिर ये पूछ लेंगे कि गूगल मैप पे कोई प्रोडक्ट विजिबल रहता है तो वो कौन सी एड रन होती है, या आपको कोई वेबसाइट खोल के दे देंगे, उसमें बताएंगे कि एड कौन कौन सी देख रहे हो आप, हाँ। और ये किस टाइप की एड। सो वही पॉइंट है कि कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं देखने वाला है कौन से इंस्टीट्यूट से करा हुआ है, क्या करा है, ये कोई नहीं देखता है। वो सिर्फ देखेंगे आपके पास नॉलेज है कि नहीं। अगर नॉलेज होता है तो नाउ यू आर ओके कि हाँ बंदे को आता है करना। टेक्निकल राउंड होगा, टेक्निकल राउंड में करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर टेक्निकल राउंड फोड़ लिया तो आपको पैकेज भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो चीज़ है आई थिंक स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। एंड दीज आर सम टॉपिक्स जो अपन ने बताया कि जो फ्रॉड बहुत ज़्यादा चलता है, इंस्टीट्यूट्स बहुत एक लुक्रेटिव डील रखते हैं कि ये सब मिलेगा आपको, सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, ये मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। these things doesn't matter. The only thing that matters is your knowledge and skills. एंड मेजरली आप वो इंस्टीट्यूट पे जाओगे जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल फोकस दे रहा है, ठीक है। जितना प्रैक्टिकली आप हाँ, परफॉर्म करोगे डिजिटल मार्केटिंग, उतना ही आपके स्किल्स शार्पन होंगे। एक बार कैंपेन बनाने से आप गूगल एड्स में या तो फेसबुक एड में एक्सेल नहीं करने वाले हो। परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी, आप 1000-1500 का ऐड चलाते हो तो उस पर अभी जाओगे तो बड़े बड़े लोग एजेंसीज में 100 करोड़ तक के ऐड चलाते हैं। तो वो डिफरेंस जो है आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब 1000-1500 का ऐड कैसे चलाना है, और इतने बड़े बड़े करोड़ रुपीज़ के जो बजट के चलते हैं। तो आप जब जाओगे एजेंसीज में बड़ी, तो फिर आप बहरा जाओगे कि अरे करना क्या है मुझे। तो वो चीज़ आपको एट द टाइम ऑफ विद द प्रैक्टिस ही आएगी ये। और आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, एक ही टूल में नहीं, सारे टूल्स में। इवन आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा बजट ऊपर से नीचे कर सकता है। जैसे मेरी क्लाइंट के साथ हुआ था, उसने एक सेगमेंट गलत चूज कर लिया था। वो सेगमेंट में वो प्रोडक्ट फॉल ही नहीं करता, उस वजह से बजट उनका 1 लाख रुपए ऊपर चला गया। अच्छा, ओके। अब गूगल को तो बिलिंग करनी है ना। तो गया पैसा पूरा पूरा गया, वो टर्मिनेट हो गया। सही है। तो ये एग्जांपल देने का मेन रीजन ही यही था कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट एंड वुमन आल्सो। रीजन वही है कि आपको हर चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सही।
सो यही एक रहेगा स्टूडेंट्स को हमारी एडवाइस कि डू प्रैक्टिस करो, पोस्ट बनाओ। अगर आप ग्राफिक में कर रहे हो वर्क, सोशल मीडिया पे ट्राई करो कि कौन सा कंटेंट वर्क कर रहा है, कौन सा कंटेंट वर्क नहीं कर रहा है, एंड सी पोस्ट डालना और पोस्ट करना, कैप्शंस लिखना, और वो गया पूरा ज़माना। ठीक है, अगर आपको जेन्युइनली ग्रो करना है तो यू हैव टू बी इन अ वायरल कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। रोज़ नए नए वीडियो शूट्स करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ रील्स। कुछ आपको अगर कंटेंट अगर आपको बनाना भी है इमेज फॉर्मेट में, तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए और कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए। बिकॉज जहाँ पे आपने वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा आई थिंक किसी भी फॉलोवर को, तो वो आपके पास नहीं आने वाला है और 24 घंटे आपका प्रमोशनल कंटेंट तो देखेगा भी नहीं। कुछ ना कुछ उसको क्रिएटिव चाहिए, फनी चाहिए, या तो मोटिवेशनल आप मान लो, कहीं ना कहीं वो कंटेंट उसके लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहिए। एंड आई थिंक दीज आर द मेन पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करे कि इन सब चीज़ों से आपको ध्यान रहना है। ये जो फ्रॉड्स होते हैं, ये जो लोग आपको क्या बोलते हैं उसको फंसाने की जो कोशिश करते हैं इंस्टीट्यूट्स, मुझसे ध्यान रखो। हाँ, और ये चीज़ रहेगी पूरा। एंड आई थिंक अब आते हैं अगला पॉइंट मेरा जो रहेगा, एंड अगला क्वेश्चन जो है कि वर्किंग, अपन ने स्टूडेंट्स के लिए तो पूरा कर लिया डिस्कशन। स्टूडेंट्स को सबसे मेन बात ये याद रखनी पड़ेगी कि इंस्टीट्यूट पे सबसे ज्यादा पहले ये पूछे कि उनके लाइव प्रोजेक्ट्स कौन से, आर दे वर्किंग ऑन एनी लाइव प्रोजेक्ट्स। क्योंकि अगर जब तक वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करेंगे, टेक्निकल नॉलेज गेन नहीं करेंगे, तब तक उनका कुछ नहीं होने वाला। राइट, ये तो क्योंकि ट्रेंड आए दिन चलता है। उस तो शायद तेरे टाइम पे रील्स नहीं थे। नहीं थे, सही बात है। हाँ, तो वही है कि यू हैव टू वर्क विद अ ट्रेंड। आजकल इंस्टाग्राम पे पोस्ट कोई भी नहीं दिखता, सब रील्स पे स्क्रॉल करते हैं। इसको देखते हुए यूट्यूब ने शॉर्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए, क्योंकि चैलेंज मिल रहा है उसको। सही बात है। हाँ, तो यही कुछ है कि उनका कहने का मतलब यही था कि आपको जो है प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि कौन से नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं, एंड लाइव प्रोजेक्ट्स देखो कि कौन से कितने लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है, कैप्स्टन प्रोजेक्ट्स कितने मिल रहे हैं आपको कोर्सेज के अंदर आपके थ्रू आउट द कोर्स। जितना वो ज़्यादा होगा, जितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा थ्रू विद द हेल्प ऑफ ट्रेनर्स और इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो उतना ही आपके लिए बेस्ट है। एंड इफ ऑल थिंग इज गुड, सो दैट इज़ अ परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपका आएगा कि ये अपन ने स्टूडेंट्स के लिए तो बात कर लिया, नाउ द अपन एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, द डार्क साइड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन द वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ। क्या वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, एंड आई थिंक जो स्टूडेंट्स तो हो गए, उसके बाद इंटर्नशिप करेंगे, वे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, तो क्या एक डार्क साइड उधर भी है, एजेंसीज में भी होती है, कंपनीज में भी होती है? क्या चैलेंजेस एजेंसीज को भी फेस करने पड़ते हैं, कंपनीज को भी फेस करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ हायरिंग द क्लाइंट्स और हायरिंग द डिजिटल मार्केटर्स? अगर कोई एजेंसी है, उनको डिजिटल मार्केटिंग का एक मार्केटर हायर करना है, बिकॉज ओनर तो सब चीज़ करेगा नहीं। वो लोग क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, और सेम एट द टाइम कि जो वर्किंग प्रोफेशनल जो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, कंटेंट राइटर है, वो क्या चीज़ें चैलेंजेस फेस करते हैं, वो भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। ये अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल मार्केटर बनने के बाद इंसान दो ही चूज करता है, या तो फ्रीलांसिंग काम करता है जिसमें वो खुद की एजेंसी खोल लेगा, और दूसरा या तो जॉब सर्च। पहले आते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में कोई भी फ्रीलांसर को बड़ा काम नहीं दे देता अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो क्या सोचते हैं कि छोटे छोटे जो वो हैं अपने बिजनेस कॉटेज इंडस्ट्रीज, उनको टारगेट करो। मेरे दोस्त का एक्सपीरियंस है, वो गया एक दाल मील थी, उसने बोला कि सर मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग कर दूंगा, आपका अमेजोन और फ्लिपकार्ट एंड एवरीवेयर आपका प्रोडक्ट्स पे एड्स वगैरह सब रन कर दूंगा। सामने वाले ने बोला कि सेल्स कितनी लाके दोगे? यानी इंडिया में अभी भी ये परसेप्शन है कि डिजिटल मार्केटर जो है वो आपका सेल्स पर्सन है ऑनलाइन। दैट्स रॉन्ग। डिजिटल मार्केटर का काम ये नहीं कि वो आपको सेल्स लाके देगा, उसका काम ये है कि आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेगा ऑनलाइन। ठीक है, अब
आते हैं कंपनी में। नहीं, अब इस इंटरव्यू बात से मैं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा आई थिंक, पर जैसे कि ये चीज़ मेरे को लगती है कि सी, जो भी बिजनेस है वो एंड ऑफ द डे डिजिटल मार्केटिंग इसलिए कर रहे हैं कि उसको सेल्स बढ़ाना है, ठीक है। एग्जैक्ट ब्रांडिंग इज अ थिंग, ठीक है, पर वो फोकस आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप सेल्स नहीं ला रहे हो, बिकॉज अगर किसी बिजनेस के पास 2.5 लाख या 2.5 मिलियन भी है, 2.5 लाख या 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर्स भी हैं, और उसको उससे कोई सेल्स में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है, सो उसके लिए तो टोटल वो चीज़ तो बर्न है ना, मतलब वो उसके लिए तो फायदेमंद ही नहीं है। तो हाँ। ही और तो शी शुड, या बिजनेस है, शुड बी ऑन द डिजिटल चैनल्स। डिजिटल मार्केटिंग उस जगह टारगेटिंग एड रन करेगा, कन्वर्जन एड रन करेगा। अब ये तो मैन्युफैक्चरर या जो भी ट्रेडर है उसको ध्यान रखना है कि ना कि उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसका प्रोडक्ट उसके कस्टमर्स की फुलफिलनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये अगर बात सही है। हाँ। और अगर जैसे कि एक फूड फूड प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल शहद ले लो। शहद इतना घर में कोई यूज नहीं करता, यानी अगर कोई शक्कर नहीं खाता और खाने में शहद डाले वो बात अलग है। बट फॉर एग्जांपल अगर आप गुलकंद ले लो, गुलकंद पान में ज्यादा डलता है बजाय नॉर्मल खाने से, हम्म। वो कभी कभी खाया जाता है, हम्म। तो वो लॉन्ग टाइम रनिंग प्रोसेस है। हम्म। अगर किसी किराने वाली शॉप पे जाओगे आप तो उससे पूछोगे कि आपका केक एसेंस कितना टाइम में बिकता है, तो वो बोलेगा बहुत धीरे बिकता है। क्यों? क्योंकि घर में केक्स रेगुलर नहीं बनते हैं इंडिया में। हम्म। बट अगर उसी से ये पूछोगे चावल कितना बिकता है, तो वो बोलेगा ज्यादा चावल। हाँ। हाँ। Right? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मार्केटर कस्टमर्स को टारगेट कर सकता है, कन्वर्जन कर सकता है, बट इट्स डिपेंड्स ऑन द कस्टमर। आपका हम्म। कस्टमर टाइप कैसा है। हम्म। एक टाइम पे आके आपको वो लेवल देखना ही पड़ेगा कि यार जो चल रहा है वो चल रहा सही बात है। एंड यही मतलब रीजन बीइंग कि यही है कि आपको जो है एक बात समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कैसा है। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आप कितना भी कस्टमर एक्विजिशन पे कॉस्ट लगा लो, नहीं कुछ नहीं आएगा हो। कस्टमर, कस्टमर एक बार नहीं होने मिलेगा। बिकॉज एंड ऑफ द डे डिजिटल मार्केटर क्या कर सकता है, कुछ अच्छा क्रिएटिव बना सकता है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा, टारगेटिंग अच्छे से करेगा, पर वो ये उसके हाथ में ये नहीं कि कस्टमर को, मतलब वो ऐसा है कि ना देखो, वो पर्सन को कुएं तक पहुंचा सकता है, हाँ, पर पानी पानी तो तो उसको ही पीना पड़ेगा ना। तो ही Right? पीना पड़ेगा। और वो पानी कब पिएगा कस्टमर की, जब पानी अच्छा होगा, पानी हाँ, पीने लायक होगा। पता चला पानी खारा निकला तो क्या करेगा? या पानी खराब है, डर्टी खराब है पानी, नाले का पानी, तो क्यों पिएगा। अब ये भी नहीं पिए। है हंसने वाली बात है, पर यही सेम आई थिंक एग्जांपल सही रहेगा कि पर्सन डिजिटल मार्केटर क्या करेगा, कस्टमर तो कस्टमर तक आपको पहुंचा देगा टू द हेल्प ऑफ एड्स, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया। पर अब जब आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, अब प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो कैसे वेरी करता है कि या तो आपका कॉस्ट बहुत हाई है, आप वैल्यू प्रोवाइड, जो कॉस्ट हाई है मतलब जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वो जो आप प्राइस, जिस प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हो प्रोडक्ट को, वो दोनों मैच नहीं हो रही है। वैल्यू उसकी बहुत कम है, प्राइस बहुत हाई है, या XYZ रीज़न हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि जो चैनल आप जिससे बिजनेस कर रहे हो, मान लो कि मैंने ऐड चलाया, ठीक है, अभी एक हमारा एक क्लाइंट था, आई विल नॉट टेक हिज नेम, एक क्लाइंट वी वर्किंग ऑन द हैंडलूम वर्क, एक क्लाइंट था, वी वर्किंग ऑन दैट। सो हमने उनका एड चलाया, बेसिक 5 से 8 हज़ार रुपये पर वीक का उनका एक बजट था। सो हमने वो थ्रू आउट द वीक वो ऐड चलाया, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा एक ट्रैक्शन आया कि ओके, इंक्वायरीज काफ़ी जनरेट हुई। पर प्रॉब्लम क्या था कि वो हैंडलूम था, एंड उनका टारगेटेड कस्टमर का जो एज था वो दैट वाज वीमेन, वीमेन बिटवीन 25 to 35। और इस एज में वुमेन जो है आई थिंक होता है, मतलब मोबाइल फ्रेंडली होते हैं, तभी उनने वुमेन ने उनको एक जो इंक्वायरी करा। पर प्रॉब्लम बीइंग इज कि वो बोलते हैं कि हमारे पास वेबसाइट नहीं है, आप हमको इस नंबर पे पेटीएम करो, है ना, और हम ऑर्डर प्रोसीड करेंगे। अब ये क्या हो गया, एक थोड़ा सिक्योरिटी लूपहोल आ गया इसके अंदर कि आप, ये आज मैंने एज अ ब्रांड तो पैसा ले लिया और उस पर्सन ने पैसा भेज भी दिया आपको किसी भी यूपीआई मोड के थ्रू, और उसके बाद उनको तो इनसिक्योरिटी रहेगा ना कि कल को ये ब्लॉक करके चला गया,
मेरा पैसा चला गया, मैं किसको क्या कंप्लेंट करूँगा? 2,000 रुपये 1,500 का प्रोडक्ट है, तो उसमें मैं क्या ही करूँगा कंप्लेंट करके उसके बाद भी? और वो पैसा गया, फ्रॉड हो गया। तो अब भले कंपनी ये फ्रॉड नहीं करना चाह रही थी, इट वॉज अ वेरी गुड ब्रांड, पर उनके पास प्रॉपर चैनल नहीं था टू अट्रैक्ट कस्टमर, और उनके लिए वो एक होना चाहिए था, मार्केट प्लेस में करना था उनको ये काम, या तो खुद की वेबसाइट पे। वेबसाइट होने के बावजूद भी उनने उस पर ध्यान नहीं दिया, उनने बोला कि आप इसी चैनल पे वर्क करो। तो होता क्या था कि अगर एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कन्वर्जन वॉज 100 में से 40 हो जाते थे, सिंस प्रोडक्ट वॉज वेरी गुड, तो वो सिर्फ 5-10 ही हो पाते थे। क्यों? क्योंकि वो इनसिक्योरिटी आ जाता कस्टमर को कि यार मैंने पैसा भेज दिया, कल को अकाउंट चला गया, यहाँ से ब्लॉक हो गया, तो मैं किसको बोलने जाऊँगा? एंड ट्रैकिंग के लिए भी कुछ कोड नहीं था, बस बोले कि हाँ कल हो रहा है शिपिंग, आज हो रहा है, तो कस्टमर आके डीएम कर रहा है, एंड ओनर बिजी है, ओनर का टीम ही बिजी है, तो वो 2-2 दिन तक डीएम पड़े हुए हैं, तो उस DM कारण पड़े से हुए। बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स भी आए अकाउंट के ऊपर। तो यही चीज़ था। एंड दो यही समझना पड़ेगा क्लाइंट्स को भी कि डिजिटल मार्केटिंग का काम ये है कि आपको कस्टमर तक पहुंचा दे, पर कस्टमर फिर आपका प्रोडक्ट तभी बाय करेगा जब आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, कॉस्ट उसकी प्रॉपर हो, चैनल्स प्रॉपरली हो, मोड ऑफ बाइंग प्रॉपर हो। एग्जैक्टली। अब आते हैं जॉब पे। मैं इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, यानी आपके एक्सपर्टीज क्या है, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, कंटेंट राइटर हो, या आपका जो है पूरा एडवर्टाइजमेंट सेटअप अच्छा है, आपकी एक्सपर्ट क्या है। यानी अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कर ली तो इट डजंट मैटर कि आप, इट्स लाइक कि आपने एक छोटा सा कोर्स किया है, उसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं है, बस उठ के चले जाते हैं कि हाँ देने जा रहे हैं। और जहाँ पे एसईओ का एक क्वेश्चन आ गया, कई लोगों को तो एसईओ का फुल फॉर्म भी नहीं पता रहता। राइट, ये चीज़ तो होती है। हाँ, तो ये देखा भी है कि जब हम भी कर रहे थे तो ठीक है, इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है कि आपको पढ़ा सकता है। अब इंस्टीट्यूट ने आपको पूरी चीज़ बता दी, पर एंड ऑफ द डे आपको ऊपर है ना कि आप कितने चीज़ को कर रहे हो। अभी वही ये लोग क्या होते हैं, यहीं जाएंगे जॉब करने, एक बार स्टूडेंट का क्लियर हो गया, जाएगा, चलो तुक्केबाजी में एक बार इंटरव्यू भी पास हो गया, ये सोच लगवा के, ठीक है कोई रिश्तेदार का ऑफिस था या कुछ भी था। पर जब वो काम करने बैठता है तो वो कंफ्यूज स्टेट में रहता है कि अरे यार ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, और करना ही कैसे है, और उसको क्या है मालूम है, ऑन पेज मालूम है, ऑफ पेज मालूम है, टेक्निकल मालूम है, प्रैक्टिकली कैसे करना वो भी मालूम है, पर वर्क फ्लो नहीं मालूम कि पहले किस पॉइंट से शुरुआत करनी है। हाँ, बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, मतलब आधा अधूरा ज्ञान बोलता है ना कि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक शैतान का ज्ञान होता है। हाँ, तो वो हानिकारक ज्ञान है। क्यों? क्या होता है कि सब हौच पौच हो गया और रिजल्ट्स आएंगे नहीं, रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो फिर क्लाइंट चल जाएगा, एंड उसके कारण क्या हो रहा है, इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। एंड नाउ क्लाइंट क्या बोलता है कि नहीं हम तो आप पेमेंट बाद में देंगे, ऐसा देंगे, क्योंकि आप लोग तो काम नहीं करते हो, कल को आप पैसे लेके काम नहीं करोगे तो हम खा जाएंगे, इसलिए हम आपको 20% पहले एडवांस देंगे, 80% बाद में देंगे। कुछ 50-50 करते हैं, 50% और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के 50% पे करते हैं एंड 50% नहीं। तो यही आई थिंक डार्क सीक्रेट्स या डार्क साइड जो बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का है। वर्किंग प्रोफेशनल को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो या तो आप तब ज्वाइन करो, या तो आपको आता है, या तो आप इंटर्न लेवल से शुरुआत करो प्रॉपरली, और ज़बरदस्ती एग्जीक्यूटिव पोजीशन और मैनेजर पोजीशन के लिए इंटरव्यू मत दो, ठीक है, क्योंकि सैलरी हाई है, इसलिए अगर आप इंटर्नशिप के थ्रू चालू करते हो तो वो पहले आपको है ना, या तो ग्राफिक डिजाइन करने के लिए बैठा देंगे, या तो सिर्फ पोस्टिंग करने के लिए बैठा देंगे, तो बेटा तू बैठ और फेसबुक पोस्टिंग कर, कैप्शन ले। वो आपको चूज करना पड़ेगा कि नहीं, ये चीज मैंने देखा कि आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी एजेंसी में आपको काम करना है। देखो, आप ऐसी जगह वर्क करो, शुरू एज अ बिगिनर जा रहे हो तो ऐसी जगह वर्क करो कि जहाँ पे आप गाइड करने के लिए 10 लोग हों, ऑलरेडी वर्क आपके ऊपर मैनेजर हो, एग्जीक्यूटिव हो एज अ इंटर्न, जो आपको मैनेज करेंगे और आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है, बिकॉज सीख के चले गए, प्रॉपर ट्रेनिंग तो इंटर्नशिप में होती है।
मैंने ही खुद ने 3 से 4 इंटर्नशिप करी थी, और जो मेरा लास्ट इंटर्नशिप था उसमें तो मतलब जो मेरे बॉस थे उन्होंने पूरा घिस दिया मुझे। वो तभी जो एक एक्सपीरियंस उससे जो आया ऑफ कोर्स बहुत शानदार था। जो चीज़ें मैंने उस इंटर्नशिप में सीखी वो मैंने किसी और इंटर्नशिप में नहीं सीखी। तो वो तभी हो पाया कि जब मेरे ऊपर जो सुपर एक अथॉरिटी थी वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी, और उनको मालूम था कि इस पर्सन से बच्चे से क्या करवाना है। ठीक है, बट उसके लिए एजेंसी अच्छी होनी चाहिए ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि एजेंसी अच्छी चूज करो, आप प्रिपरेशन अच्छी करके जाओ, मेक श्योर करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इतना नॉलेज लेके जाओ कि आपको इंटर्न की पोजीशन पे तो वो लोग हायर कर लें। तो जब ये चीज़ हो जाएगा ना, एंड आई कैन मेक श्योर कि फिर आप कहीं रुक के नहीं देखोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। बिकॉज जब आपकी सुपीरियर्स नॉलेजेबल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, और उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है इंडस्ट्री का, तो आपको भी 10 नई चीज़ें सीखने को मिलती है। वो प्रेशर डालेंगे ज़रूर, काम बहुत करना पड़ता है ऐसी एजेंसीज में, हाँ। पर जब आप निकलोगे एक टाइम के बाद, जब आप प्रमोशन होगा, जब फुल टाइम ज्वाइन करो, जब आपके नीचे इंटर्न्स आएंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि नहीं, आपने एक कहीं ना कहीं आपके को बाद में समझ में आएगा कि आपने क्या चीज़ सीख ली। वो आपको अभी तक एग्जैक्टली। मालूम भी नहीं है कि क्या चीज़ें आपने सीख ली है अभी तक। वो बहुत एक एडवांटेज पॉइंट है आई थिंक इसके अंदर। ओके। बट इसमें कई बार एजेंसी ऐसी भी निकलती है जिनके पास खुद के पास काम नहीं रहता, बस नाम की एजेंसी रहती हाँ है। हाँ। आपको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता। अगर आप इंटर्नशिप देते हो तो इवन वो आपको अलाउंस भी नहीं देते कई बार हम्म हम्म। आने जाने का। नहीं देखो, ट्रैवल अलाउंस तो आई थिंक हाँ एक ठीक है, वो नहीं मिलता है कभी कभी, पर बट लोगों को दैट ध्यान इज रखना पड़ेगा कि सिलेक्शन ऑफ द एजेंसीज जिसमें वर्क कर रहे हो वो 2 से 3 साल से चलती हुई आ रही हो, और डिसेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रहने चाहिए। 5 से 7 एम्प्लॉयज़ रहते हैं एक डिसेंट एजेंसी में भी, तो एटलीस्ट उतने हो। और एक बार गूगल पे, लिंक्डइन पे उनके बारे में सर्वे करके, ग्लास हाँ डोर है, इन सब पे आप सर्वे करो कि क्या फीडबैक है एम्प्लॉयज़ के। बिकॉज एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स एजेंसी है, वी ऑफ कोर्स वी कांट टेक द नेम, एंड उनका मैंने जब मैं बहुत पहले वहाँ पर इंटरव्यू देने जाने वाला था तो मैं उनके बाद रिव्यू पढ़ा कि क्या एक्चुअली, चलो इंटरव्यू देखने से पहले देख लें कि कंपनी का कल्चर कैसा है। तो यू वोंट बिलीव कि 90% ऑफ फीडबैक थे कि जो नेगेटिव थे। कोई बोल रहा है वर्क कल्चर नहीं है, कोई बोलता है कि भीड़ बहुत है, ओवर मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा हायर कर रखा हुआ है, तो और बहुत सारी चीज़ें थी एक्स वाई जेड। तो सबसे मेरे को हेल्प हुआ कि हाँ पे मैं रुक गया कि मैं मतलब नहीं है, इंटरव्यू पास भी हो जाओ तो मतलब नहीं है, बिकॉज सैलरी का प्रॉब्लम है, टाइमिंग का इशू है, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे आप ध्यान मत दो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर, अगर जेन्युइनली आपको ग्रो करना है तो। हाँ, सीधे काम करना है, दिन के 30 दिन और महीने के 30 दिन काम करना है, ग्रो नहीं करना है, एक सर्टन 30-25 हज़ार की जॉब से खुश हो, तो बिल्कुल आप वर्क लाइफ बैलेंस पे ध्यान दो इन इनिशियल स्टेज। पर जेन्युइनली लग रहा है कोई स्टार्टअप है, ऑफ कोर्स जाओ, स्टार्टअप्स में जाओ। आपको स्टार्टअप वाले रगड़ देंगे, बिल्कुल सुबह से लेकर रात तक काम कराएंगे, पर जो नॉलेज आपको वहाँ से गेन होगा वो वो कहीं से बहुत नहीं हो। बहुत वैल्यूबल है। वो आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। और यहाँ तक कि खुद का एजेंसी भी आप रन करोगे तो आपको तब काम आएगा आगे जाके, कि जो चीज़ हाँ आपने उस स्टार्टअप के टाइम सीखी थी। कि स्टार्टअप में क्या होता है, डेडलाइन बहुत टाइट रहती है, काम बहुत रहता हाँ। है, एक नहीं तो दूसरा काम, दूसरा तो तीसरा काम, मतलब आपको खाली नहीं बैठोगे, सुबह से लेकर रात तक आपको कुछ ना कुछ करना ही है। पर वो चीज़ आपको ट्रेन कर देगी कहीं ना कहीं, एज ए डिजिटल मार्केटर और परफेक्शनलिस्ट बन जाओगे। यानी स्टार्टअप में मैंने भी काम किया है। यानी वो स्टार्टअप इंदौर का स्टार्टअप नहीं था, हम्म एक्चुअली उदयपुर का था। उदयपुर में उनका मार्केट अच्छा सेट था। हम्म। यानी दे हैव ऑल फूड चेन ब्रांड्स इन उदयपुर। ओके। अब वो इंदौर में आया स्टार्टअप, इंदौर में उनका मार्केट बेस अलग बना। हम्म तो अब मैं एज अ डिजिटल मार्केटर में अकेला था वहां पे। मेरे अंडर में एक ग्राफिक डिजाइनर था और एक कंटेंट राइटर था। कई बार कंटेंट राइटर नहीं रहता था तो मेरे को ही कंटेंट राइट करना पड़ता था। हम्म तो जो सवेरे 9 बजे से लेकर शाम के 8 बज रही है, 9 बज रही है, उसके हम्म पहले काम खत्म ही नहीं होता। हम्म हम्म। यानी उनको आज एड रन करना चाहिए तो चाहिए। सही बात है। तो
काम की कमी नहीं है, बेसिकली लोगों के पास बेसिक नॉलेज नहीं है हम्म। कि सामने वाले का प्रॉपर काम है क्या। सही बात है। अब जैसे इंस्टीट्यूट में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं, कंटेंट राइटिंग सिखाते हैं, एड रन करना सिखाते हैं, हम्म। और जो टेक्निकल नॉलेज रहता है, टूल्स कैसे रन करते हैं, वो सब सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि कभी आपका कोई भी एक बंदा नहीं आया, कंटेंट राइटर नहीं आया, ग्राफिक डिजाइनर नहीं आया, तो काम आपको ही करना है एट द एंड, या वेबसाइट डेवलपर नहीं आया, ये डिजिटल चीज़ मार्केटर आपको का। सिखाएगी, और यही चीज़ जो होती है वो सिखाती है कि आपको टफ सिचुएशन कैसे मैनेज करना है। बिकॉज जब आप बिजनेस रन करोगे, आप क्लाइंट एक्वायर करते जाओगे, टीम आप हायर करोगे, पर जिस दिन मान लो कि आपके पास छोटी टीम है, 4-5 लोगों आप, ठीक है, 2 कंटेंट राइटर्स, एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, एक दिन ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं आया, गलती से भी क्लाइंट ने कुछ अर्जेंट, आप ठीक है प्रायर बेसिस पे बनाते हो पोस्ट, ठीक है, कैलेंडर फॉलो करते हो, परसों का पोस्ट आज बन चुके, डिलीवर हो चुका है, अप्रूवल भी आ चुका है, एंड इट हैज़ बीन स्केड्यूल, और मैनेजर जो सोशल मीडिया मैनेजर उसे स्केड्यूल कर चुका है। पर तभी भी इन एनी केस कुछ आइन मौके पे क्लाइंट ने कुछ भेज दिया, ठीक है, कुछ बोल दिया कि नहीं ये अर्जेंट चाहिए, मूवमेंट मार्केटिंग का कैंपेन आ गया, अर्जेंट कुछ डालना है, तो उस हाँ, समय कंटेंट राइटर्स को भी आपको ट्रेन करके रखना पड़ेगा, और जब वो इतने एफिशिएंट नहीं तो आपको भी ट्रेंड होना जरूरी है कि मेरे फटाफट साथ ही से। हुआ है ना रियल केस, मैं खुद का केस हम्म। बताता हूँ। मैं जब काम कर रहा था एज अ डिजिटल मार्केटर, मेरा को टास्क दे दिया था कि इस ब्रांड का मेरे को ये बनाना है। आज पूरा उसका कंटेंट भी लिखवाना है, ग्राफिक भी डिजाइन करवाना है, और उसकी एड भी रन करनी है। अब एट द एंड मोमेंट जो मेरा ग्राफिक डिजाइनर था, उसके घर पे इमरजेंसी आ गई, वो चला गया। डिजाइन मेरे को करना पड़ा। हम्म। जैसे तैसे डिजाइन तो कर दिया, उसके बाद उसकी एड रन करी, तो हर चीज मेरे को आती थी, तो मैंने उस बात को वहां पे संभाल लिया। हम्म। हम्म। अब सेम सिचुएशन मेरे ग्राफिक डिजाइनर के साथ हुई। एक दिन मैं छुट्टी पे था और सामने वाले ने बोला कि एड रन करनी है, अब उसको एड रन करते नहीं आती, हम्म। वो तो बेचारा ग्राफिक डिजाइनर। सही बात है, तो वो काम अटक गया। वहां पे वो पूरा टीम अटक गई। हम्म। ये बात अच्छी थी कि मैं लैपटॉप से मैंने उसकी एड रन कर ली, ग्राफिक डिजाइनर को बोला कि भाई तू मेरे को पोस्ट सेंड कर दे, हम्म। मैं एड रन कर दूँ। हम्म। तो ये चीज़ आई थिंक ठीक है, ग्राफिक डिजाइन का काम है, बड़ी एजेंसीज में अलग सबॉर्डिनेट्स रहते हैं जो काम मैनेज कर कर लेते लेते हैं, बट। पर इनिशियल वे में अब मैंने हाँ, देखा है एक और चीज़ की प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट जो वर्किंग जो रहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग, वो शुरुआत में छोटी कंपनी में जाएंगे, ठीक है, एकदम से बड़ी कंपनी में आपको नहीं मिलता है इंटरेस्ट, आपको ये भी नहीं है। ईयर्स ऑफ का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। मान लो टायर 2 सिटी में काम कर रहे हो, ठीक है, जनरली 2 से 3 काम एक ही बंदा करता है, मैनेजर ही जो है वो ग्राफिक भी बनाएगा, कंटेंट भी लिखेगा, वेबसाइट भी हैंडल कर रहा है, तो इसके अंदर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मेरे को टीम नहीं दिया, ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है। हाँ, आप उस आप जब कंपनी ज्वाइन कर रहे थे आपके सामने सब टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया था कि आप ये चीज़ करोगे, पर आप फिर बैकआउट नहीं कर सकते, फिर आपको प्रॉपरली मैनेज करके चलना पड़ेगा कि आपको पोस्ट कब बनाना है, 3 दिन बाद का पोस्ट आज बना लो, टाइम फ्री है कुछ, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और ये चीज़ तो हो ये गया अब, पर ये डिजिटल बात भी है मार्केटिंग। कि जो एजेंसी ओनर्स हो गए एंड या क्लाइंट्स हो गए, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब आप मान लो कि टॉर्चर करते हैं हाँ, एम्प्लॉयज़ को, तो वो एक आई थिंक वो साइड भी अपने को बताना जरूरी है। बेसिकली इंडिया में आज तक मैंने जितना देखा है कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बट बेसिकली यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा शिकायत है। हम्म। आज अगर 2 टायर सिटी में भी कोई रहता है तो उसको मिनिमम 30,000 चाहिए अपने घर चलाने के लिए, बट सही बात उसको है। 30,000 या 15,000 में ही काम करना पड़ता है। राइट। तो दिक्कत वही आता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट। हम्म। आप अगर एज ए इंटर्नशिप आपको रगड़ रहे हैं तो वो अच्छी बात है, बट अगर आप एज अ एम्प्लॉयमेंट आप वहां पे फाइनली सैलरी उठा रहे हो, हम्म। तो आपको ओवर टाइम भी करवा लेंगे वो, और आप सही कुछ बात है, बोल भी नहीं पाओ। नहीं बोल पाते। और ये चीज़ मेरे को लगता है कि ना ये बहुत करना चाहिए इम्प्रूव, एंड
जो लोग जो मतलब मैंने देखा है कि आइन टाइम पे कुछ भी बोल रहे हैं, क्लाइंट्स 8 बजे फ़ोन लगा रहे हैं, 9 बजे फ़ोन लगा रहे हैं कि बोले हाँ, आपका काम तो करना है, काम आप क्यों नहीं करोगे। तो आई थिंक ये गलत बात है। सबका अपना अपना लाइफ होता है, एंड ऑफ कोर्स आपको जब कोई इवेंट होता है, फेस्टिवल होता है, तो ऑफ कोर्स डिज़ाइनर से लेके सब लोग रात को काम करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि चलो कल कुछ मेजर फेस्टिवल है, सबके क्लाइंट के फेस्टिवल का पोस्ट बनाना है, या तो कोई नया कैंपेन आ रहा है, दिवाली का कैंपेन है, सब कुछ इवेंट आ रहा है, तो ये सब लोग रात तक बैठ के काम करते हैं। पर ये जब रिकरिंग बेसिस पे हो जाता है कि रोज 6 बजे टाइमिंग की तो 8 बजे निकल रहे हैं ऑफिस से, और वो ठीक गलत है बात है। एक दो बार हर एम्प्लॉय कर लेता है, सिर्फ उसको भी मालूम है कि ठीक है प्रेशर होता है मैनेजर के ऊपर और बॉस के ऊपर भी, क्लाइंट की तरफ से, तो ही और शी नोज कि हाँ क्या पर्सन को निकलना पड़ रहा है सिचुएशन से, तो वो मान भी देती कि हम लोग काम करते हैं, काम निपटा के जाएंगे। पर जब वो रेगुलर बेसिस पे हो जाता है काम, कि आप एक दो बार करते हो, फिर वो क्या है, उंगली दो तो गला पकड़ने वाली बात हो जाती है कि हाँ, आप और एक बार जब सपोर्टिव नेचर दिखा रहे हो, ठीक है, पर इसकी आदत लग जाती है जब क्लाइंट को या किसी भी आपके बॉस को, आप मान लो एजेंसी में या मैनेजर को, तो फिर वो आपको रोज रोकेगा कि नहीं यार तू 8 बजे तक का, और जिस दिन आप 6 बजे निकले वो बोलेगा तू जल्दी क्यों जा रहा है। हाँ, और और ये बहुत गलत उससे चीज है। होता क्या है कि आपका काम बिगड़ता है एट द एंड। हम्म। डिजिटल मार्केटिंग इज अ क्रिएटिव वर्क। एब्सोल्युटली। यहाँ पे हर चीज नई तरीके से डिजाइन करनी पड़ती है। अगर आपका फूड है तो उसके लिए रील अलग बनेगी, बट अगर आपका कोई शो पीस है तो उसके लिए रील अलग बनेगी। तो एक आप प्रेशर में काम कर ही नहीं सकते। एट द एंड आपका काम खराब होगा और आप या तो जॉब से हाथ धो बैठोगे या तो क्लाइंट से हाथ धो बैठोगे। और ये बात क्लाइंट भी नहीं समझता है। आजकल के क्लाइंट ये ना, आजकल के क्या इंडिया में क्लाइंट ऐसा है कि हमको काम चाहिए, उनकी तरफ से क्या एंगेजमेंट है, हम कुछ एंगेजमेंट नहीं है। ये हम्म। सबसे बड़ा फॉल्स है। अगर मेरा एक क्लाइंट है, मैं उसको इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि फोटोज दे, और वो फोटोज नहीं दे रहा है। फिर वो बोलता है मेरे को कि यार तू पोस्टिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि फोटोज आएंगे तो ही तो मैं पोस्टिंग करूंगा ना। हम्म। फोटोज आएंगे, उसके ब्रांड के फोटोज आएंगे तो मैं ग्राफिक डिजाइन करवाऊंगा, ग्राफिक डिजाइन के बाद कंटेंट करके मैं ही पोस्ट करूंगा। बट कुछ आए, रॉ रॉ आएगा तभी तो है ना फिनिश गुड मिलेगा। रॉ हम्म। मटेरियल ही नहीं आएगा तो फिनिश गुड कैसे डिलीवर करते हैं। सही बात है। और ये भी देखा है मैंने कि क्लाइंट्स यूजुअली क्या करते हैं, पेमेंट ड्यू कर देते हैं, उसके बाद ठीक है ओपन आगे इसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो बिग अपने जैसे लोग हैं जो एजेंसीज रन कर रहे हैं, जो ओनर्स, एंड वो तो फ्रीलांसर एट अ लार्ज स्केल, वो अपन उनके बारे में बाद में पर पूरा डिस्कस करेंगे। पर अभी वर्किंग प्रोफेशनल को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो, या जो छोटे फ्रीलांसर्स हैं, आप किसी को फॉल्स प्रॉमिस मत करो, फॉल्स डेडलाइन मत दो, हाँ, वो तभी जाके क्लाइंट का भी दिमाग सही होगा और आपके मैनेजर का भी दिमाग सही होगा। क्योंकि आप लोग, ये लोग क्या करेंगे कि घुमा दिया, आज करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, और वहाँ पे गाड़ी निकल जाती है, क्लाइंट भी फिर होता क्या है, ये छोटे छोटे फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, 4,000 रुपये 5,000 रुपये ले तो लेंगे, फिर काम बेकार करके देंगे। अरे आप किसी से 4,000 भी लिया है तो आप उसको पूरा प्रॉपर काम करके दो, ठीक है। 3,000 रुपये लिया है, 5,000 रुपये लिया है, या 1,00,000 रुपये भी लिया है, किसी भी पर्सन ने आपको दिया है, तो उसके अगेंस्ट आपको क्वालिटी, अब फिर उसके बाद नहीं बोल सकता अरे उसने तो बजट ही कम है। उसने आपको बजट दिया, आपने डील एक्सेप्ट करा, तब जाके काम चालू हुआ। हाँ, या तो आपको लग रहा है कि आप अंडर पेड हो, आपको जितना क्लाइंट ऑफर कर रहा है उतना आप नहीं कर सकते हो, तो मना कर दो। क्योंकि मना आधे कर। अधूरे मन से काम करोगे किसी बिजनेस का, तो उसका तो पैसा चला गया, फिर 4,000 रुपये लग गए, या उसके XYZ जो भी अमाउंट लगना तो लग गया। उससे होगा क्या कि वो नेक्स्ट जो भी उसकी एजेंसी रहेगी उस पर वो भरोसा नहीं करेगा। हाँ, और उससे क्या होता है, जो बाकी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो ऑनेस्टली काम करते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, फिर उनके पेमेंट ड्यू होते हैं, क्योंकि उसको मालूम है। और क्लाइंट का बात भी सही है कि उसको इतने लोगों ने फ्रॉड कर चुके हैं, अब जो काम 20,000 में होना है उसके लोग 1,00,000 रुपए लेंगे। अब जेन्युइनली जो काम का 1,00,000 रुपए, फिर क्लाइंट कोई वो 1,00,000 रुपए देने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि मालूम है पिछले एजेंसी में उनने उसका चूतिया काटा हुआ है। हाँ, दूसरी चीज क्या होती है कि डिजिटल मार्केटर इतना फेमस हो चुका है कि लाइक कि एक टाइम पे याद है इंजीनियरिंग ऐसा कचरा हो गया था। अभी भी ये हो, तो अभी भी है, वो तो इंडिया में अभी भी है, बट अब कंपनीज है, इंजीनियर्स को भी दिमाग में आ गया है, यानी स्टूडेंट्स को भी पता चल गया है कि अगर हमने कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी कुछ नहीं होने वाला। हम्म। तो वो पढ़ते हैं, वो करते हैं।
जिनको एक्चुअल जॉब चाहिए रहता है। हम्म डिजिटल मार्केटिंग में क्या रहता है कि आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी कर रहा है वो। हम्म, ये 8वीं बात तो में सही है। पढ़ने वाला बच्चा भी कर रहा है, हम्म जिसको कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं है। कॉलेज वाला भी बच्चा कर रहा है, कॉलेज वाला बच्चा कर लेता है, अब बोलता है मैंने कर लिया, पैसा बनाओ। हम्म। पैसे बनाने के चक्कर में वो छोटे अमाउंट पे उठा लेता है, बट एट द एंड उससे होता नहीं है। अगर करके दे भी देता है, बट हाँ वो एक टाइम के हाँ बाद वो हाँ, फ्रस्ट्रेट होकर वो क्योंकि छोड़ उसका देता है। कॉलेज लाइफ है, उसका फ्रेंड सर्कल है, उसको कल इधर हाँ, आउटिंग पे जाना है, कल इधर जाना है, और उसको फिर वो सीरियसली लेगा नहीं काम को, क्योंकि बोले नहीं आज घर जल्दी जाना है, आज मेरे को पार्टी में जाना है। और ये हमने भी देखा है, मतलब सिंस बहुत सारे कॉलेज लोगों को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी हमने हायर करा था, तो वो लोग क्या करते, सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है यार, कोई चल रहा है, seriously इंटर्नशिप नहीं चल रहा है, लेता। घर वालों ने भेज दिया है, घर वाले बोलते हैं कि कॉलेज तो जाता नहीं है, इंटर्नशिप ज्वाइन कर ले, घर वालों ने कोर्स करवा लिया, आते हैं 2 घंटे कुर्सी गर्म करेंगे, फिर लंच के बाद मठ होके बैठ जाएंगे कि नहीं काम नहीं करना है, आज इधर जाना है, आज फ्रेंड्स का उधर जाना है। और ठीक है, इंजॉय द लाइफ, ठीक है, कोई ऐसा रोक टोक किसी को नहीं है कि कोई जाता नहीं, कोई पार्टी नहीं करता, सब करते हैं, पर काम के समय काम होना चाहिए। एंड अगर जब ये लोग कंट्रोल में करेंगे, सब चीज़ें प्रॉपरली करेंगे, तब जाके इंडस्ट्री के लोगों का नाम होता है। अभी क्या हाँ, होता है, एक दो वही है ना, एक गंदी मछली तालाब को खराब करती है, तो वही 2 से 3 लोग कुछ गलत गंदगी फैलाएंगे तो पूरी इंडस्ट्री में फिर दिक्कत फैलती है। मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने बीकॉम किया, अकाउंट संभालता है। हम्म तो उसने इंटरनेशनल, क्योंकि उसको एमबीए करना था, हम्म तो उसने कुछ इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर सीख के रखे थे, वो उसने एक्सपर्ट हो गया। वहां पे गया, उसने बोला अंशुल, यहाँ के स्टूडेंट्स भी इतने प्रोफेशनली वर्क करते हैं जितना इंडिया में काम ही नहीं करते। अगर उनको आना है 9 से 5, तो वो 9 से 5 आएंगे, काम करके दे के जाएंगे, वो जितना बोला है उतना देंगे। और हम्म ना ही बॉस बोलता है 5 बजे के बाद कि मेरे को ये भी कर दे, और ना ही वो एक्स्ट्रा काम करते हैं। और अगर काम डिले भी होता है तो वो बोलता है कि मैं बाकी का काम कल करूंगा आके। हम्म कोई उनको फोर्स नहीं करता। हम्म तो अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल फ्रॉम चाइल्डहुड। हम्म, यानी आप प्रोफेशनल, जब तक आप प्रोफेशनलिज्म में नहीं आओगे, आप काम कहीं पे भी नहीं कर सकते। सही बात है, ये बात तो सही है। तो इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पेरेंट्स, क्योंकि बाहर तो पेरेंट्स बोलते हैं कि आप, तुमने कॉलेज स्कूल कर लिया कंप्लीट, तुमको खुद से ही कमाना है और खुद से ही खाना है। हम्म, तो उनको भी पता है कि अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मैं खा नहीं पाऊंगा, और नहीं मैं पढ़ पाऊंगा, तो मैं एट द एंड कहीं का भी नहीं रहूंगा। ये बात तो यहाँ पे सही क्या है। है, पिताजी दे रहे हैं पैसे, हम्म माता जी दे रही है पैसे। अगर पिताजी माता जी नहीं दे रहे तो दादा दादी चाचा चाची कोई ना कोई पैसे दे ही देगा। हम्म, मतलब कि मेरा काम यहाँ से नहीं तो यहाँ से, घर से तो चल ही रहा है तो चलने दो, कोई दिक्कत हाँ ये बात तो देखा मैंने। और यही ये जो आता है ना बिहेवियर कि अरे जान दो, काम कर लिया ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्या होता है, इनको क्या है कि बहुत सारे, ऐसा मैं हर किसी का तो नहीं बोल सकता, ठीक है, ऐसा हर लोग पर्सन ऐसा नहीं होते हैं, पर हाँ, काफ़ी ऑडियंस ऐसी है कि यार घर वालों ने भेज दिया है, पापा मम्मी पॉकेट मनी भेजते हैं। अभी इंस्टीट्यूट में जब इंस्टीट्यूट वाला टॉपिक कर रहे थे, तो कितने बार इंस्टीट्यूट में ऐसे बच्चे आते हैं कि खुद की, मतलब डिजिटल मार्केटिंग आई थिंक ऐसी चीज़ है कि आप पैशनेटली करोगे तो काम आएगी, नहीं आती है तो प्लीज़ मत करो, बिकॉज आप हाँ। काम बिगाड़ने वाले हो, आप दूसरों का नाम भी खराब करोगे, इंडस्ट्री का नाम खराब करोगे, और फालतू पैसा वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे आके। इवन मैंने भी देखा है कि मेरे साथ में जब पढ़ रहे थे, तो एक बंदे ने बोला था कि यार सब कर रहे थे इसलिए मैं भी आ गया कर लेता हूँ, क्या तो जाए। ये चीज़ हुआ कि आई थिंक, और मैं जब मैंने करा, एंड आई मतलब मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आई कीप शेयरिंग माई अचीवमेंट्स एंड ऑल। मैंने कुछ नया कंपनी स्टार्ट किया, सब किया, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी लोगों को मालूम चला कि ओके ही इज़ डूइंग समथिंग रिगार्डिंग दिस। तो मेरे को देख के भी काफ़ी लोग आ गए पीछे, हाँ। और इवन ज्वाइन कर लिया मेरे कि साथ अरे भी हमको भी करना है। पर होता क्या है, बीच कोर्स में छोड़ दिया, बीच इसमें छोड़ दिया, बीच उसमें छोड़ दिया, और हुआ क्या, कुछ फ्रूटफुल निकला नहीं, पैसा बर्बाद गया, आखिरकार माँ बाप का पैसा है, माँ बाप का पैसा पूरा बर्बाद गया, फीस तो इंस्टीट्यूट पूरे लेंगे क्योंकि वो उनकी हाँ, गलती नहीं है।
आप नहीं आए मेरे साथ आपने। भी यही हुआ ना और कि यही चीज बिहेवियर बाद में जब वर्क करने जाते हैं, यही सेम बिहेवियर होता है, क्योंकि मालूम है बाप का कमाया हुआ पैसा है, हमको कोई जरूरत नहीं है सैलरी का, और 20-25 हज़ार कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। पहले भी पिताजी ने गाड़ी दे रखा था, 2 लाख का बाइक दे रखा था, पेट्रोल का पैसा दे रखा था, आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे। और यही उसके कारण कंपनीज को लॉसेस होते हैं, क्लाइंट को लॉस होते हैं, और सामने वाला खुद का करियर तो लॉस कर ही रहा है। इवन बच्चे क्या बड़े भी यही करते हैं ना। मैंने कंप्लीट करने के बाद मेरे साथ के पहचान वालों ने 5 जनों ने डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया। हम्म। क्या अब उनमें से 3 जनों ने आधे में ही छोड़ दिया क्योंकि हो नहीं रहा है, हम्म। और 3 जनों ने कंप्लीट कर भी लिया तो उनके कुछ यूज का नहीं है। हम्म। अब इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कर तो लिया, अब कल को कोई हायर करता है तो अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो इनके पास नॉलेज तो है, बट ये फिर यही चीज बोलते हैं कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, इसमें क्या बड़ी बात। हम्म। तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो, और तुम कर रहे हो तो उतने पैसे तो दो, क्योंकि हमारा एट द एंड हमारा टाइम लग रहा है ना भाई। हम्म। तुमको टाइम पे काम मिल रहा है बट टाइम हमारा लग रहा है, तो हम टाइम का पैसा लेते हैं, हम क्रिएटिविटी का पैसा लेते हैं, हम किसी और चीज का पैसा नहीं ले रहे हैं। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट है कि लॉकडाउन में बैठे बैठे सबने कर तो लिया डिजिटल मार्केटिंग, सबको नॉलेज भी आ गया, हम्म। बट कोई वैल्यू नहीं समझता। हाँ, ये बात तो सही है। और यही इससे ही अपन एक नेक्स्ट अपने नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट पे आएंगे कि अपन स्टूडेंट का देखा, डिस्कस किया कि क्या उनको प्रॉब्लम आता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स का देखा जो मिड मिड इसमें काम कर रहे हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स मान लो कि आप हैं। नाउ द एक्सपर्ट्स हु आर एजेंसी ओनर्स, फ्रीलांसर्स, मिंटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड इनको क्या प्रॉब्लम आती है, जैसा आपने बोला कि एक्सपर्ट्स हो गए, नेटवर्क बन गया, अच्छे क्लाइंट्स आ गए, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन का कमी होता है। वो मैंने हर, या ये मेरा भी वर्ड्स है एंड मेरे साथ साथ जितने भी एजेंसी प्रोफेशनल उनके भी वर्ड्स है कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट, इस इंडस्ट्री में ये नहीं है कि आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं। रिसेंटली मैंने ट्वीट भी करा था कि प्रॉब्लम इज इंडस्ट्री इज नॉट गेटिंग द क्लाइंट्स, द प्रॉब्लम इज दैट कि गेटिंग क्लाइंट्स दैट वैल्यू योर वर्क, आपका Yeah. नॉलेज, आपका क्रिएटिविटी को वैल्यू करे। आपने सही बोला कि इट इज़ नॉट कोई प्रोडक्ट तो अपन बेच नहीं रहे हैं कि जिसमें कॉस्टिंग इंक्लूड है, इट इज़ अ सर्विस, और सर्विस के हम लोग कुछ चार्ज करते हैं पैसा, और वो मैटर करता है कि कितना कॉस्टली होगा, कितना चीप होगा, कि हमारे लेवल ऑफ स्किल्स पे जो क्रिएटिविटी हम डिलीवर कर रहे हैं हमारे क्लाइंट को, तो हम उतना एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस क्रिएटिविटी और जितना हम लोग माइंड खर्च रहे हैं अपना थ्रू आउट द मेकिंग अ पोस्ट और कैंपेन, जो क्रिएटिविटी के लिए हमको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्रिएटिविटी ऐसे नहीं आती है, 25 टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना पड़ता है, आपको टाइम इन्वेस्ट करते हो। अगर मीम एज अ मीम मार्केटिंग एजेंसी में रन कर रहा हूँ जिसे मैं, तो मेरे को दिन के कितने घंटे तो वो मीम के अंदर ही पूरे वर्ल्ड में घूमना पड़ता है। क्या हाँ, ट्रेंड आया, कौन सी नई मीम आ गई, कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि मीम ट्रेंड तो यूं दिन में 2 बार बदलता है। सुबह कोई अलग ट्रेंड कर रहा है, शाम को अलग ट्रेंड कर रहा है, परसों कुछ अलग ट्रेंड कर रहा है। तो इवन कल अगर कोई नई मूवी आ गई उसका सीन भी ट्रेंड कर जाता है कई बार। वो इन्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, जब मैं वो नॉलेज के लिए मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अपना पर्सनल लाइफ को एक साइड में रख के उसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट मेरे इस पर्टिकुलर चीज़ को वैल्यू करे, और वो चीज़ यहाँ पे नहीं करते हैं। तो मैंने कितने लोगों को देखा है कि यार ग्राफिक बनाना है, अरे 100-200 रुपये ले ले, काम कर ले। मतलब एक इतना ह्यूमिलेशन होता है, टायर सिटीज़ में ही होता है, और जो बड़ी एजेंसीज में भी होता है। तो यही लोग क्या करते हैं, इस काम को बहुत चीप समझते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि कोई बड़ी एजेंसी रहती है ना, उसके पास आ जाता है एम्प्लॉयमेंट बड़ा। ठीक है, अब एक तरफ है फ्रीलांसर जो आपका काम कर रहा है 5,000 में, और एक तरफ है एजेंसी जो सेम काम कर रही है 15,000 में। रीजन, फ्रीलांसर खुद ही बनाएगा ग्राफिक, खुद ही कंटेंट ढूंढेगा और खुद ही पोस्ट करेगा। अब बड़ी एजेंसी क्या करेगी, उसका ग्राफिक डिजाइनर अलग है, कंटेंट राइटर अलग है, और पोस्टिंग करने वाला अलग है। तो उसको तीनों को पैसा देना है,
और फ्रीलांसर खुद ही बैठ के खाएगा। हम्म तो अब आ जाता है डिफरेंस। अब क्लाइंट चला गया, बड़ी कंपनी का क्लाइंट आया कि भैया मेरे को करना है। वो बोलेगा कि सर सोशल मीडिया मैनेजमेंट 15 पोस्ट 15,000 रुपीज पर मंथ। सर ये तो मैं को 5,000 में भी मिल रहा है। हम्म एजेंसी वाला बोलेगा कि तुम उससे करवा लो। सही बात है। इवन ये अगर छोटे क्लाइंट्स थे वो भी यही बोलते हैं, और बड़े क्लाइंट्स जो यानी अर्निंग वेल अराउंड 10 lakhs पर मंथ, वो भी यही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैसा बच रहा है। बट तुम उस लेवल का भी तो काम देखो। बिकॉज एजेंसीज में क्या हो रहा है कि अगर वो किसी पर्सन को रख रहा है अलग से, तो वो एक्सपर्ट है, ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ ग्राफिक के काम करता है, और वो फोटोशॉप यूज करेगा, इलस्ट्रेटर यूज करेगा, प्रीमियर प्रो यूज करेगा फॉर एडिटिंग द वीडियोज और आफ्टर इफेक्ट्स। वहीं अगर कोई पर्सन फ्रीलांसर तो बेसिक सिर्फ है तो कैनवा कैनवा यूज करेगा, कैनवा बना के दे देगा। पर ठीक है, कैनवा वाले भी अपनी जगह सही है, बिकॉज ठीक है, एक मार्केट में अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए, कि हर कोई उस लेवल का क्रिएटिविटी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्रिएटिविटी कम हाँ। तो कॉस्ट। पर आप ये समझो कि 5,000 में करके दे रहा है तो वो उसका अलग वैल्यू रखता है, एंड द पर्सन इज चार्जिंग यू 15 to 20,000 रुपीज पर मंथ, तो उनका अलग वैल्यू है। उसके बाद कंटेंट राइटर भी बहुत शानदार है जो डेडिकेटेडली कंटेंट का काम करता है, एंड ही और शी नोज देयर वर्क वेरी वेल, तो वो उसमें बहुत अच्छा क्रिएटिविटी निकाल के ला सकते हैं। वहीं जब आप एक बंदा काम कर रहा है 3, तो वो हर जगह बटा हुआ है, तो हाँ। आलस में काम कर सकता है, अरे यार 5 क्लाइंट का काम करना है, फटाफट लिख दो, कॉपी पेस्ट करो। सो हाँ। ठीक है, पर 5,000 वो भी सही है कि 5,000 में वो उतनी चीज प्रोवाइड कर सकता है। तो रीजन एक वही है कि आउटकम यही आता है कि भाई आप हर किसी का वैल्यू करो, ठीक है। 15,000 वाले, 20,000 वाला जो एजेंसी आपको चार्ज कर रहा है, या जो 50,000 रुपीज भी चार्ज कर रहा है आपसे, हाँ। उसको डायरेक्टली 5,000 और 10,000 रुपीज के ऊपर तक मत लेके आओ, बिकॉज वो उसकी वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए जस्टिफाई वो अमाउंट दे रहा है, मांग रहा है आपसे। और आपको नहीं है उतना बजट, तो प्लीज गो टू द अदर डिजिटल मार्केटर्स, जिनको छोटे डिजिटल मार्केटर्स है, उनको आपका नीड भी है, ठीक है। अब आपको इसमें फ्रॉड्स का भी बताता हूँ। 2 एग्जांपल दूंगा। एक बंदा गया, इंदौर का ही एग्जांपल है, अपना जो इंडस्ट्रियल एरिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के पास में, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, उसमें गया, उसने 6 एजेंसी पकड़ी। बोला कि सर 200 रुपए में मैं मंथली काम कर देगा आपका पूरा मैनेज, सब कुछ 200 में, सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या कितने में? 200 रुपए में। क्या बात ये है? लाइव एग्जांपल है। हाँ, उसके पीछे मैं बताता हूँ। बंदा गया, उसने खरीदा कितने का? 2,000 रुपए साल का पैकेज। हाँ, वो ऐप आते ग्राफिक वाले, समझ गया मैं। उससे उसने एक डिजाइन करी, लोगो, और वो चेंज करके देता गया। 1 महीना निकला, दूसरे महीने में जब उनकी जो यूनिटी की मीटिंग हुई, उसने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग किससे करवा रहा है? कि मेरे पास मस्त बंदा है, 200 रुपए में करके देता है। तो बोला कि पोस्ट देखा, सेम पोस्ट। अच्छा, बस लोगो और एड्रेस चेंज हो गया होगा, वो एड्रेस वगैरह सेम। हाँ, अलग अलग। फिर उसको पकड़ा 5 ने। हाँ, बोला कि ये भाई हम एंटी एक दूसरे के, हाँ, और तू हमको ऐसा ही चिपका रहा है। हाँ, उसने बोला कि 200 रुपए में काम कौन करके देगा, इतनी मेहनत कौन करेगा? हाँ, 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 अब दूसरा सिनेरियो ये है हाँ, कि एक बंदे ने बोला मेरे को साइट डिजाइन करवानी, वेबसाइट डिजाइन। बंदे ने कोट किया है 1.5 लाख रुपए। अच्छा, हाँ, ठीक है। और वेबसाइट इतनी हाड़ू भी नहीं कि 1.5 लाख रुपए लायक है, यानी वो वेबसाइट 50,000 में भी हो सकती है, और आपने वो वेबसाइट देखी भी है, एग्जांपल में दिखाया भी है। ठीक है, समझ गया। तो ये 2 टाइप के मेन एजेंसीज में फ्रॉड चल रहे हैं। एक्सपर्टीज एजेंसी में, एजेंसीज में ओवर वैल्यू, एक बंदा जो ओवर वैल्यू है, और एक बंदा जो बिल्कुल ही अंडर वैल्यू है। वो फर्क या तो ओवर, या तो क्या हो रहा है, या तो लोग ओवर वैल्यू मतलब ओवर पेड है, या तो अंडर पेड है।
बीच में परफेक्ट लाइन तो कहीं है ही तो नहीं, ये चीज तो मैंने भी देखी है। परफेक्ट लाइन का कोई है नहीं, परफेक्ट बंदा कोई है नहीं। और उनको क्या हो रहा है, जो परफेक्ट है उनको अंडरपेड हो रहे हैं, और जो फ्रॉड्स है उनको ओवर वैल्यू मिल रहा है। हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं बहुत बार, जब हम हमारे पार्टनर्स हम लोग बैठते हैं, कॉम्पिटिटर्स हम अलग अलग एजेंसी के हेड बैठते हैं कुछ मीटिंग में गेट टुगेदर के लिए, तो ये हाँ बोलते हैं कि यार जो फ्रॉड्स हैं उनको तो 1.5-2 लाख के क्लाइंट मिल जाते हैं, और 1.5-2 लाख में ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा करके दे रहे हो। सिंपल सादी चीज जो 20-25 आप जैसे मतलब 50,000 में बन जाती थी वो वेबसाइट, उसके 1.5 अरे लाख रुपए दे रहे क्लाइंट। एंड जब वो जेन्युइनली 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट होता है, जब जेन्युइनली 1.5 लाख रुपए जितनी वर्थ होती है उस पूरे सर्विस की, तब वो देते नहीं है, बोलते हैं 50,000 में बनवा रहे हैं हम तो। वो जब 50,000 में बनती है तब उनके साथ वापस नया फ्रॉड होता है, हाँ, क्योंकि जो चीज़ 1.5 लाख में बननी थी तो 1.5 लाख में ही बनेगी। अगर कोई आपको सस्ते में करके दे रहा है तो फिर भाई गोलमाल है वहाँ पे, आप ही समझो। और वो गोलमाल से बचो, और परफेक्ट रिव्यूज़ के थ्रू जाओ, देखोगी, और उनसे बोलो कि आप उनको टेस्टिमोनियल भेजो एजेंसी से। हाँ, अगर जितनी बड़ी एजेंसी है उतना ही अच्छा टेस्टिमोनियल उनके पास रहेगा। और पोर्टफोलियो चेक करो कि क्या पोर्टफोलियो उनके पास है एजेंसीज के पास। सबसे पहले पोर्टफोलियो चेक करो, 1 लाख भी बोल रहा है तो ठीक है, बोला ठीक है देने को तैयार है, अगर बजट है तो पर काम दिखाओ। जब पोर्टफोलियो से आप सेटिस्फाइड हो, लग रहा है कि नहीं 1 लाख देने जितना भी कहा है वर्थ, तब अगर आपके पास है बजट, आपका पॉकेट इतना अलाउ करता है तो दो, नहीं है तो प्लीज मूव ऑन, गो टू द अनदर एजेंसी और ट्रस्ट करो। एक कंक्लूजन पार्ट पे आएंगे आई थिंक कि एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। हम्म एक बंदे को एसईओ कराना था, हम्म बंदे ने चार्ज किया 8,000, अच्छा कंप्लीट करा दिया। अब उसको पता नहीं था क्लाइंट को कि एसईओ में क्या क्या आता है। उसने पूरा कंप्लीट पैकेज लोकल एसईओ से लेकर उसको ऑन पेज ऑफ पेज सब करके दे दिया जितना उससे बन सकता था। इंटरमीडिएट बंदा था। अब एक दिन उसको एक फ्रॉडी मिला। उसने बोला कि सर आपने गूगल में बिजनेस करवाया है? हम्म उसने बोला कि नहीं, ये क्या होता है। उसने दूसरे कंपनी का वो खोल के दिया कि ये तय तय का है। उसने बोला कि कितने में होगा, क्योंकि गूगल लेगा 25,000 रुपए और मेरा चार्जेस रहेगा 10,000 रुपए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मतलब रिबन कटिंग सेरेमनी की पूरी तैयारी कर दी थी भाई ने। पूरी तैयारी कंप्लीट पैकेज। हाँ अब वो इंटरमीडिएट बंदा मेरा एसोसिएट था, हम दोनों साथ में बैठे थे। अब मेरे सामने ही फोन आया कि भाई ये तूने किया था क्या? तो मैंने बोला कि मैंने तो आपका पूरा एसईओ कंप्लीट करके दिखाया है, तो ये भी कंप्लीटेड है, आप सर्च करो गूगल पे। हाँ उसने जैसे ही डाला गूगल में बिजनेस पे, उसका शो हो गया। हाँ हाँ। तो बोलता भाई धन्यवाद, बचा लिया, नहीं तो मेरे 35,000 के लगने वाले थे आज। तो और यही क्या होता है, और नहीं एज अ क्लाइंट भी आपको अवेयर रहना जरूरी है, ठीक है। हाँ, आप ये बोलो अरे मेरे को तो अक्कल नहीं है, आप तो जो करोगे सही करोगे, और फिर सही ये कहा। जब होता है, यही क्लाइंट जब नया चालू करता है धंधा तो यही बोल के आता है एजेंसीज के पास, मुझे भरोसा है आप पे, कर लोगे, मेरे को तो कोई दिमाग है नहीं, मैं तो धंधे का बंदा हूँ, मेरे को धंधा आता है, मेरे को ये सब समझ में नहीं हाँ, आता। पर वो जब फिर जब अशीर भी ग्रोवर वाली जब स्टाइल जब नहीं बोलते जब हैं। क्लाइंट छूटिया बनता है, छूटियों से कटता है, तो फिर जाता है एजेंसीज के पास। ये बंदा जाता है एजेंसीज के पास तो क्या होता है मालूम है आपको, वो कट चुका रहता वो था। कट चुका रहता है, कटा पीटा रहता है, फिर बोलता है हम, फिर तब उसको दिमाग में आता है कि भैया नॉलेज रखना जरूरी है। नॉलेज रखना जरूरी है, फिर वही डिजिटल मार्केटिंग का अब मैं भी कोर्स करूंगा, बात वहीं पे हाँ, पहुंचता है। वो फिर क्या होता है, फिर क्लाइंट को खुद डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना पड़ता है, वो फिर उसमें 50-60 हजार रुपये लगेगा, उसके अंदर वही एज ए स्टूडेंट उसको फ्रॉड, जो स्टूडेंट फ्रॉड झेलते हैं वो फ्रॉड भी उसके साथ होता है। तो मतलब ये सारी चीजें हैं, एंड आपको हर कदम पे फूक फूक के रखना पड़ेगा, मतलब दूध का जला फूक फूक, छाजी फूक फूक के पीता है, आपको हाँ, वाली स्थिति हो जाती है। तो इससे अच्छा नॉलेज गेन करो, क्लाइंट को भी एडवाइस है, भले से एक्सपर्ट्स को भी एडवाइस है, स्टूडेंट को भी सही नॉलेज रखो, काम में ईमानदारी रखो, और एंड क्लाइंट को पूरा क्लियर रखो। ट्रांसपेरेंट रहो। क्लाइंट को भी अपने लिमिटेशन ध्यान में रखने पड़ेंगे, और वर्किंग प्रोफेशनल को भी रखने पड़ेंगे लिमिटेशन ध्यान, कि जिससे किसी का भी नुकसान ना हो। एंड वी एक्सपेक्ट कि ये इंडस्ट्री को जितने डार्क साइड हमने डिस्कस करे हैं वो कम हो, ऑफकोर्स बढ़ेंगे,
ठीक है, पर हम वी ट्राई आए टू दिन अवेयर द कुछ पीपल आता है। कि इस इंडस्ट्री में थोड़ा ध्यान से चलो, ठीक है, सबको काम करने दो, ठीक है, स्कोप बहुत है, $1 बिलियन इंडस्ट्री ही है इंडिया में हाँ, अकेली, तो देर आर लॉट ऑफ स्कोप टू वर्क इन, तो लेट्स आई थिंक वर्क इन अ गुड वे। और मैं एक बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जितना भी डिस्कस किया गया था ये सिर्फ इंडिया में होता है। नहीं देखो, अब ये हम लोग बाहर इंडिया में काम कर रहे हैं इसलिए अपने को मालूम है, ठीक है, देर ये मालूम है। डिफरेंट सिनारियोज डिफरेंट कंट्रीज में भी, पर हाँ इंडिया एक्सेप्शंस है, यहाँ हाँ, पे बहुत कुछ होता है, लोग बहुत तिकड़मबाज है, बहुत जुगाड़ू है। मैंने ये भी इंडिया देखा चलता ही है जुगाड़ पे। कि ये भी देखा है मैंने कि बोल देंगे कि सर आप पोस्टिंग मत करो, हमें ग्राफिक बना के दे दो, पोस्टिंग तो मेरा बालक कर लेगा। हाँ, वो बहुत मोबाइल चलाता है सुबह से लेकर शाम तक। एक्चुअली ये हम लोग जिस टायर 2 सिटी में हम लोग वर्क करते हैं, तो यहाँ पे लोगों का प्योर वो कंसेप्शन है कि हमारे बच्चे करते हैं, मोबाइल चलाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाता है हमारा बालक, तो वो आप पोस्ट दे दो हमको, वो पोस्टिंग कर लेगा। पर और जब कुछ रीच नहीं नहीं आता मिलती है, तो कुछ नहीं आता है तो फिर बोलता है आपने तो क्या करके दिया, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यार ठीक है, मोर ओवर बात नहीं कि लेट्स कंक्लूड द पॉडकास्ट। कि बहुत अच्छा हुआ डिस्कशन, बहुत चीज़ों के हमने बारे में डिस्कस किया, प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी डिस्कस किए, दैट इज़ अ मोर ओवर गुड थिंग। सो लेट कंक्लूड दिस पार्ट। कुछ आप आखिरी कि बताना चाहोगे कंक्लूजन मैं में? बस कंक्लूजन में यही बोलना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा टाइम लगे दैट्स ओके, हम्म इट डजंट मैटर, बट चूजिंग अ राइट एजेंसी, राइट क्लाइंट, दैट्स द मैटर। और राइट इंस्टीट्यूट एज वेल फॉर द स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। सो okay guys, thank you for watching this video or listening this podcast. It was great having Anshul here in the podcast. हम आगे भी नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही, एंड वी विल डिस्कस मोर ओवर टॉपिक्स विद नेक्स्ट वीडियो हम लोग सून अपलोड करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक। अंटिल दैट, गुड बाय, सिया, प्लीज सब्सक्राइब टू अप चैनल, एंड जो भी का क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी आपको पूछना है, तो you can comment on the video, and please subscribe, like and share the video. Thank you. Bye all. बाय।